आपको बता दें, जो ईरान वर्सेस इज़राइल अमेरिका वॉर चल रही थी, वो युद्ध चल रहा था, उसमें अभी सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया है दोनों पक्ष की ओर से, ईरान भी और इज़राइल अमेरिका भी। तो उस सबसे पहले जो ईरान ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था, उसको अमेरिका ने अवास्तविक बोल के ठुकरा दिया था। अब बीच में फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान ने भी मध्यस्थी की थी, और पाकिस्तान कब से कर रहा था मिडल मैन का रोल, तो शांति प्रस्ताव हो जाना चाहिए, सीज़ फायर हो जानी चाहिए इसके लिए। बट पाकिस्तान का तो कोई सुन नहीं रहा था। इसमें तीसरा देश था कोई, तो वो तीसरा देश था चीन। तो सब लोग बोल रहे हैं चाइना ने बीच में बहुत सारे मीडिएशन का रोल निभाया है, और ईरान को भी और आपसी सहमति बनाने के लिए ही एग्री किया है, और चाइना के ही मीडिएशन से ये सीज़ फायर या शांति प्रस्ताव के ऊपर जो सहमति बनी है वो हो पाई है, ऐसे लोग बोल रहे। तो चलो हम देखते हैं अभी जो 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा गया है ईरान की ओर से, वो अमेरिका बोलता है कि ये सोचने लायक है, मैं सोच सकता हूँ इसके ऊपर। तो वो 10 सूत्रीय प्रस्ताव क्या था, तो उसमें पहला सूत्र था कि ईरान को हमेशा के लिए गारंटी चाहिए कि उसके ऊपर कोई भी जो हमेशा फ्यूचर में एग्रेशन नहीं करेगा, और फ्यूचर में अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर एग्रेशन नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है, वो अपने साथ साथ अपने सहयोगी देश जो भी ईरान के अलायंसेस, ईरान की साइड खड़े देश है, उनके ऊपर भी जो अटैक होते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, लेबनान, उनके ऊपर इज़राइल हमेशा अटैक करते रहता है, तो वो अटैक्स नहीं होने चाहिए। हमेशा के लिए एग्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए दोनों तरफ से, अमेरिका भी और इज़राइल की तरफ से, ऐसा ईरान का मांगना है ये। और दूसरा कि हमेशा के लिए ईरान को गारंटी चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उसका कंट्रोल कायम बना रहेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट, जो भी ईरान यूरेनियम का जो अणु ऊर्जा से रिलेटेड प्रोग्राम है वो हमेशा चलता रहेगा ईरान का, उसके लिए भी एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए अमेरिका की ओर से और यूएन की ओर से। और जो भी ईरान के ऊपर प्राइमरी सैंक्शंस है, सेकेंडरी सैंक्शंस है, अमेरिका ने लगाए और यूएन ने भी लगाए हुए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, वो सब हटा दिए जाए। टर्मिनेशन ऑफ ऑल प्राइमरी और पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, जो भी ईरान को अभी खर्चा आया है, नुकसान हुआ है वॉर में, उसका सारा का सारा पैसा खर्चा कंपनसेट किया जाए, इसकी भी मांग है। और दूसरा, सारे जो भी आर्मी के अटैक्स हो रहे हैं उसको तुरंत रोक दिया जाए और आर्मी को वापस ले लिया जाए। और जो भी मिडल ईस्ट में अलग अलग आर्मी बेजेस है और जो आर्मी रिलेटेड कैंपेन्स ये सब चलता है अमेरिका का, उसको भी वापस ले लिया जाए, उसको पूरा डिमोलिश कर दिया जाए, मतलब आर्मी कुछ भी नहीं रहे और अटैक कोई भी नहीं करे, एक दूसरे के ऊपर दोनों अटैक नहीं करेंगे। ये है उसके मतलब, ये है उसमें मतलब विड्रॉल ऑफ ऑल द यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, जो अगल बगल का रीजन में जो भी सारा यूएस के फोर्सेस आर्मी है वो सबको हटा दिया जाए। और वॉर पूरी तरह से मतलब सिर्फ शांति अभी के लिए, सीज फायर नहीं, युद्ध विराम नहीं, तो हमेशा के लिए गारंटी चाहिए कि हमेशा शांति बनी रहे और अमेरिका कभी भी फ्यूचर में अटैक नहीं करे, नॉट ओनली ऑन ईरान बट जो भी लेबनान है और ईरान के जो भी सहयोगी कंट्रीज़ है उसके ऊपर, उनकी भी सुरक्षा की गारंटी चाहता है ईरान। तो ये है 10 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अमेरिका क्या एग्री होता है, नहीं होता है, फ्यूचर में क्या अपडेट्स है, हम लोग वापस देखते रहेंगे। और लोग कह रहे हैं कि अमेरिका क्यों मान गया ए पॉइंट्स, या क्यों उसने सहमति दिखाई कि एटलीस्ट हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में अभी उसके मिड टर्म वाले कुछ तो इलेक्शन आ रहे हैं या चल रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन है। और जो ट्रम्प की पार्टी है वो हारते दिख रही है, और बहुत सारे लोग ट्रम्प को ही के अमेरिका में ही उसी के पार्टी के या अपोजिशन के भी बहुत सारे लोग ट्रम्प के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ट्रम्प को बोल रहे हैं कि वॉर रोक देनी चाहिए, इसीलिए ट्रम्प ने थोड़ा बहुत अपना सहमति दिखाया है। तो लेट्स सी गाइस आगे क्या होता है, क्या अपडेट्स है, हम देखते रहेंगे। को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना।